अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 8वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। तो 8वें चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले सेशन में 13 श्लोकों की चर्चा हमने कंप्लीट की थी। आज से हम 14वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। कैराइं अट्ठ सुहुमाइं जाइं कुच्छेज संजय इमाइं ताइं मेहावी आइखे जे वियक्षणो। वियक्षण यानी विचक्षण। विचक्षण आचार्य क्या कहे? कैराइम अट्ठ सुहुमाइं। कैराइम कितने, अट्ठ में 8, सूक्ष्मानी सूक्ष्म। पहले प्रश्न पूछा था जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य से कि कितने सूक्ष्म होते हैं। वे 8 सूक्ष्म कौन कौन से हैं? कतरानी कौन कौन से हैं? जायम पूछे संजय, जिसको संयमी पूछ रहे हैं। रिमाइंग टाइम में अवे, और तब वो कहते कि मेधावी और विचक्षण आचार्य कहते हैं कि ये हैं इमानी, माने इमानी माने ये, तानी माने वे, मेधा माने मेधावी आचार्य, विचक्षण और मेधावी आचार्य। आइखेज अब बता रहे हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म हैं। 8 प्रकार के सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, त्रस का, ये तो सर्वजीव निकाय हो गया। इसके अतिरिक्त भी सूक्ष्म जीव होते हैं, तो जिसको हर कोई व्यक्ति जान भी नहीं सकता है, पहचान भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको पहचानना, उसकी रक्षा करना हर के लिए संभव नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा गया वो सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं आगे श्लोक में, सिणेहम पुप्प सुहुमम च पाणो तिंगम तहेवय वणगंबीय हरियम च अंड सुमम च अट्ठमम। 8 सूक्ष्म के नाम है सिणेहम, स्नेह, पुप्प सुहुमम पुष्प, वो पुष्प है, वो भी सूक्ष्म पुष्प होते हैं वो। और पाणु तिंगम, पाणु यानी प्राण, उत्तिंग माने उत्तिंग, चींटी का जो नगर होता है, तहे उसी प्रकार, पनक यानी काई, बीज माने बीज, हरितान माने हरियाली। ये 8 प्रकार के सूक्ष्म हैं। ये स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते होंगे। तो इसमें सूक्ष्म है, स्नेह है, माने जो ओस बरसती है रात्रि के टाइम, पुष्प फ्लावर्स होते हैं, प्राण होते हैं छोटे छोटे, उत्तिंग चींटी का जो नगर होता है, काई जो 5 प्रकार की काई होती है, बीज होता है, सीड्स होते हैं, हरित माने हरियाली होती है, और अंडे, जो चींटी के भी अंडे होते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। एवमेयाणि जानिता सबको भावे संजय अपमत्तो जय नित्यम सब बिंदे समाये। एवं मन इस प्रकार, एतानी जानते हैं, इन सब 8 प्रकार के जो सूक्ष्म हैं उन सबको जान करके संजय संयमी मुनि सब भावे, सब प्रकार के भाव से, अपमत्तो जय नित्यम, अप्रमत होकर के, नित्यम हमेशा विचरण करे, सब इंद्रिय समाहिए, सब इंद्रियों से जो समाहित हैं, ऐसे जो संजय साधु है। एवं मैंने इस प्रकार, एतान में इन सूक्ष्म जीवों को जानित में जान करके, सब भावेण सब प्रकार से, अपमत्तो जय नित्यम अप्रमत होकर के विचरण करे। अप्रमत का मतलब इतना जागरूकता रखे, अवेयरनेस रखे, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, इनकी रक्षा करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो साधु होते हैं उनको तो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सब जीवों की रक्षा करना होता है। क्योंकि साधु के लिए एक विशेषण आता है, षड्जीविका के त्राता।
एक साधु एक ऐसा होता है जो सजीव निकाय की रक्षा करते हैं। बाकी संसार में बेचारे जीवों को कोई बचाने वाला नहीं है। कितने जीवों की हिंसा एनी टाइम होती रहती है। कौन कीड़े मकोड़े की रक्षा करे, कौन जो वनस्पति होती है उनकी रक्षा करे। एक साधु एक ऐसे होते हैं जो सब जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं। वो साधु तो पूरी जागरूकता के साथ चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खड़े रहते हैं। जो भी काम करते हैं वो पूरा माइंडफुलनेस के साथ ही करते हैं। पूरे अवेयर के साथ, जागरूकता के साथ, यत्ना के साथ वो काम करते हैं। एक कदम भी धरेंगे, एक डग भी भरेंगे, पगला भी भरेंगे, तो भी वो देख करके भरेंगे। बैठेंगे तो भी देख करके बैठेंगे, सोएंगे तो भी बैठ करके देख करके सोएंगे। जो भी काम करेंगे वो हर काम को देख देख के करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो। वैसे आप लोग भी, जैसे सपोज आप किचन का काम करते हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें, गैस को चेक करें, कोई सूक्ष्म जीव तो, छोटे बड़े जीव तो नहीं है। और जब आप तमेली मतलब जो भी जिसमें खाना बनाते पहले उसको भी देखें कहीं जीव तो नहीं है। जो भी मसाले आप कर डालते हैं उन मसालों को भी देखें कि मसालों में कोई जीव तो नहीं है। और पानी भी जो आप करते हैं उसको छान करके ले, ताकि उसका उसकी हिंसा कम लगे आपको। अनछाना पानी में कोई सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, तो इसलिए पानी का भी छान करके उपयोग करें। तो आप कितनी जीवों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप जैन हैं, इसलिए जीवों की रक्षा कर सकते हैं। बाकी नॉन जैन तो बेचारा वो कीड़े मकोड़े को देखते ही वो तो मार देते हैं, तो ये हमारा नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम तो जैन हैं, हमें पता है तो उनकी आत्मा भी हमारी आत्मा जैसी है, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है किसी जीव को मारने का। हो सके तो हम बचाने की कोशिश करें, लेकिन कभी किसी की हत्या ना करें, किसी भी जीव को मारे नहीं। पूरा हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम सावधान रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जो भी काम करते हैं माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, तब तो हम काफी हिंसा से बच सकते हैं। अदरवाइज तो कितनी हिंसा हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, वॉक करते समय भी ध्यान रखें, गाड़ी चलाते समय। छोटे जीव तो नहीं दिखते हैं, लेकिन बड़े जीव तो सामने होते हैं, तो उसको देख सकते हैं, ताकि गाड़ी से भी जीवों की अनावश्यक हिंसा न हो, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलते फिरते कितनी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। ध्रुवं च परिलेहजा जोगसा पायकम्बलम सेज्जमुच्चार भूमिं च संधारम अधुभाषणम। ध्रुवं च परिलेहजा, ध्रुवं जोगसा पायकम्बलम, पाय का मतलब पात्र, कंबल यानी कंबल, और सेज्जमुच्चार भूमिं च संधारम अधुभाषणम। पात्र, कंबल, सेज मैंने सैया, और उच्चार भूमि का मतलब है जहाँ टॉयलेट करते हैं, उच्चार भूमि होती है उसको बोलते हैं। और संधारण संस्तारक, अध्वान अथवा, आसन आसन का, ध्रुवम का मतलब यथा समय, जोगसा का मतलब प्रमाणोपेत प्रतिलेखन करे। जो प्रतिलेखन करना होता है साधु को, किस किस चीज का प्रतिलेखन करना होता है? पात्र। अभी मैंने आपको बर्तन आप देख के करे, वैसे साधु को भी बर्तन जो नहीं होते साधु के पास, तो पात्र होते हैं। पात्र को देख करके उसकी प्रतिलेख ना करे, आगे पीछे देखे कहीं चींटी तो नहीं घूम रही, कहीं जीव तो नहीं है, तो उससे हमारी भी तो रक्षा होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसी चींटी चली जाती है अगर पेट में, तो चींटी चली जाती है तो व्यक्ति को खुजली का रोग हो सकता है। जूं चली जाती है जलोदर का रोग हो सकता है। तो अगर हम सावधानी रखते हैं तो हम भी बीमारी से बच जाते हैं, और जीवों की हिंसा भी नहीं होती है, दोनों ओर से हमें लाभ होता है। तो भगवान कहते कि जब भी आप यूज करें कोई भी वस्तु, तो सबसे पहले आप उसका प्रतिलेखन करें। प्रतिलेखन का मतलब होता है देखना होता है, आंखों से, आगे से, पीछे से, कोई भी यूज करो, चाहे आप पात्र जो भी करते हो, बर्तन जो भी करते हैं, वो सारा देख करके करना चाहिए। कभी भी कभी आपने रख दिया, बाई चांस उसमें चींटियां चढ़ गई, या कोई आपके घर में कोई बक्स हो तो वो चढ़ गए, अगर आपने देखा नहीं, फटाफट आपने रख दिया गैस के ऊपर, तो बेचारे जीवों की अनावश्यक हिंसा हो जाएगी। उन जीवों की हिंसा से हम कैसे बचे? तो भगवान कहते जो साधु होते हैं उनको तो पात्र, कंबल यानी जो ओढ़ने का बिछाने का जो कंबल होता है जिसको हम
लुंकार बोलते हैं, उड़ने के लिए सोल होती है, एलवान होता है, उनको भी पलेवना करनी होती है। सुबह सुबह साधु को 2 बार दिन में पलेवना करनी होती है, सुबह और शाम। सुबह करते हैं और सूर्योदय के होने से पहले पहले पलेवना हो जाती है, शाम को सनसेट से पहले पहले पलेवना करनी होती है। यानी पूरे जो भी सामान यूज करते उनको देखना होता है। ये साधु का नियम है, प्रतिदिन 2 बार करेंगे, सुबह शाम। तो गृहस्थ पलेवना अलग से नहीं करे, लेकिन जब भी काम करे, जो भी वस्तु का उपयोग करे, पहले देखे उसके बाद उपयोग करेंगे, तो काफी आप भी अहिंसा का पालन कर सकते हैं। शेष जो ने सैया, जो सैया होती है, तो साधु के तो सैया तो नहीं होती है, लेकिन पाठ पाठ के ऊपर कभी सोते हैं तो पाठ को भी देखे, उसके ऊपर लुंकार बिछाते उसको भी देखे। उच्चार भूमि यानी जो भी जहाँ टॉयलेट जा रहे, पहले के जमाने में तो टॉयलेट तो था नहीं, बाड़ी में जाते थे, मतलब दूर दूर जंगल में जाते थे, जहाँ कोई मनुष्य आते जाते न हो, ऐसे जंगल में जाते थे, जहाँ आना जाना कम होता था, उस स्थान पे जाते थे। तो पहले क्या करते थे, शाम के टाइम साधु होते थे, वो क्या करते थे, उस जगह की पलेवना करके आते, यानी देख करके आते थे कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई ऊंट तो नहीं बैठा है, कोई बैल तो नहीं बैठा है, कोई गाय तो नहीं बैठी है, पूरा देख करके आते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, सुबह के टाइम पंचमी समिति पधारते थे। तो साधु के लिए सारी जो पलेवना करनी होती है, संस्कार होता है, और आसन, जो बैठने का सोने का जो भी उनके पास जो भी वस्तुएं होती हैं, उनको ध्रुवम माने यथा समय, ऐसा नहीं कि जब इच्छा होगी तब पलेवना करेंगे, यथा समय टाइम टू टाइम, जिस समय टाइम है पलेवना का उसी समय करना होता है, आगे पीछे नहीं से। और जोग शाखा प्रमाणोपेत पलेवना भी बराबर करना होता है, ऐसे नहीं कि फटाफट आगे पीछे ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं, पूरा एक एक चीज खोल करके देखते 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 ऐसे पलेवना करनी होती है। यानी पलेवना का मतलब होता है, प्रतिलेखन का मतलब होता है देखना होता है, हर वस्तु को देखना होता है। आपने कभी पोषा किया हो तो पोषक के टाइम भी श्रावक को भी प्रतिलेखन करना अनिवार्य होता है। तो ये मतलब प्रतिलेखन करने से हम काफी हिंसा से बच सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, उच्चारम पासवणम खेलम सिंगाण जल्लियम हासूयम परिलेहिता परिठाविज संजय। जो संयमी होते हैं, संजय का मतलब संयमी मुनि होते हैं, वो क्या करे, हासूयम, हास्यम का मतलब प्राशुक, प्राशुक का मतलब जीव रहित भूमिका, क्या करे, परिलेहिता, परिलेहिता का मतलब प्रतिलेखन कर, वहां उच्चारम उच्चार, पासन प्रश्रवण यानी मूत्रज, उच्चार यानी मल मूत्र जो होते हैं, प्रश्रवण का क्या, और खेलम, खेलम का श्लेष्मा जो नाक से निकलता है गंदगी, वो सिंगार, सिंगार का मतलब नाक से जो निकलता है, खेलम का मतलब होता है श्लेष्मा कफ, और सिंगार का मतलब होता है नाक से जो जलीय में मेल निकलता है वो, और शरीर के मेल को भी नाक से भी निकलता है, और शरीर के मेल को, मेल का भी क्या करे, परिठावे उत्सर्ग करे। संयमी मुनि प्राशुक जीव रहित भूमि का प्रतिलेखन कर वहां उच्चार प्रश्रवण श्लेष्मा नाक के मेल और शरीर के मेल का उत्सर्ग करे। क्योंकि शरीर है, हमारा शरीर है, वह अशुचि का भंडार है। पिछले लेक्चर में हमने अशुचि भावना पे ही पूरा लेक्चर किया था कि हमारा शरीर है वो कैसा है, उनमें से निरंतर गंदगी निकलती रहती है। भले साधु बन जाए तो गंदगी तो उनका भी औदारिक शरीर है, तो गंदगी तो निकलती रहती है। तो मल मूत्र भी निकलता है, मतलब जो भी होता है वो बॉडी से निकलता ही रहता है। तो नाक का मेल भी हो सकता है, उनको प्रतिलेखन जो भी होता है उनका परिष्ठापन करना होता है। क्योंकि जो टॉयलेट है वो सीधा नहीं जाते हैं, वो एक पात्र में लेकर के वो करते हैं, तो उसका भी परिष्ठापन करना होता है, नहीं परटना होता है बाहर जा करके। आजकल तो इतना सुविधा नहीं होती है, जमीन नहीं होती है, इसलिए आजकल तो टॉयलेट में जाते हैं। अदरवाइज पहले के जमाने में वो डायरेक्ट टॉयलेट में नहीं जाते थे, तो वो उनके लिए स्पेशल कोई पात्र रखते थे, उनमें करके फिर वो बाहर जा करके जहाँ कोई आता जाता ना वहां जाकर के परट के आते थे। तो हर जो गंदगी होती है शरीर की, उनका भी कैसे
परिष्ठापन करना होता है। परिष्ठापन का मतलब कैसे फेंकना होता है, हाथ डालना होता है। वो भूमि कैसी होनी चाहिए, जीव रहित होनी चाहिए। उसके बाद उसमें वो डाल सकते हैं जो भी गंदगी शरीर की निकलती है, वो वहां उत्सर्ग उसका कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। तो हमारा शरीर तो गंदगी का घर है, तो उन इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो भी गंदगी होती है उनको पूरा स्थान देख करके हमें अच्छी तरह से उसका परिष्ठापन करना होता है। अगर किसी को अशुचि मतलब लगे, ये हमारा शरीर कैसा है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं इसको खिलाने में, पिलाने में, सजाने में, लेकिन हमारा शरीर कैसा है वो आपको सुनना अगर हो तो छठी भावना जो अशुचि भावना है, इसमें यूट्यूब में लेक्चर है, उसका आप सुन सकते हैं पूरा डिटेल में, बहुत ही मतलब अच्छा है। तो पता चले कि हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, बॉडी के अंदर क्या क्या है, वो सारा मैंने डिटेल से पिछले लेक्चर में हमने टेम्पल में किया था, बताया था। तो आपको अगर किसी को सुनना हो, यूट्यूब में है, आप सुन सकते हैं। इसलिए अभी अब शरीर की मैं चर्चा नहीं करूंगी, अभी हम आगे चलते हैं। भविष्यत्तु परागारम पाणट्ठा भोइनस्सवा जयम चिट्ठे मियम भाषे नए रुवेशु मनम करे। परागण में गृहस्थ के घर, मुनि को गृहस्थ के घर क्यों जाना होता है, एक तो गोचरी के लिए जाना होता है, ठीक है ना, गोचरी के लिए जाना पड़ता है, या कोई वस्तु देने के मतलब लेने के लिए, बस प्राय प्राय तो वस्तु लेने के लिए जाना होता है, ठीक है। गोचरी पानी के लिए, यानी पानी के लिए और भोजन के लिए, दो के लिए गृहस्थ के घर साधु को जाना होता है। परागार में गृहस्थ के घर, पवित्र प्रवेश कर, पाणट्ठा, पाणट्ठा ने पानी के लिए अथवा भोजन के लिए गृहस्थ के घर प्रवेश करके वो कैसे रहे, जयम चिट्ठे यत्ना पूर्वक खड़ा रहे, मियम भाष्य, मियम ने बहुत कम बोले, अल्प बोले, थोड़ा बोले, नए रुए सुमन करे, और रूप में मन न करे। कोई रूपाली स्त्री है, सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर है, अगर लड़की है, अगर संत है तो वो लड़की के रूप को ना देखे, अगर साध्वी है तो वो हैंडसम कितना ही पुरुष हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके रूप में वो आसक्त न हो। बस उनको बस भिक्षा लेके अपना आगे उनके प्रति उनको गड़गड़ी में आंख आंख से आंख मिला करके ना देखे, अपनी निश्चित दृष्टि रख करके गोचरी करे। अगर कभी, क्योंकि अगर आंख से आंख मिला करके अगर गोचरी करेंगे तो कभी उनका रूप है इतना लावण्य है, मन विषयों में चला जाएगा, मन में विकार का भाव आ सकता है। इसीलिए नियम है कि जब गोचरी करे तो साधु को देखना नहीं होता है, बस नीचे देख करके गोचरी करे कि वो ऊपर वो कौन स्त्री है क्या, बस दे रही, बस नीचे, क्योंकि देते तो झुक करके है, तो दे रही है, उनके हाथ को पांव को देखे, लेकिन ऊपर उनके चेहरे को देखने की कोशिश न करे, क्योंकि हमारा मन है बड़ा चंचल है, किसी के रूप को देख करके व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है। इसलिए भगवान ने मना किया है कि मुनि जल या भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करके उचित स्थान में खड़ा रहे, माने जहां उचित स्थान हो वहां खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जहां विंडो हो, उनका घर के अंदर की चीजें हमें दिखाई देती हो, उस स्थान पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। और बताया कि परिमित बोले, अगर उनके घर खड़े हैं तो बोल ज्यादा ना बोले, जितना पूछे आपको उतना ही बोले, आप हाँ ना बोल सकते, इतना ये जरूरत है इतनी जरूरत नहीं, बस उतना बोल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खड़े होकर के बातें करने लग गए, व्याख्यान सुनाने लग गए, वैसा नहीं करना है। और रूप में मन न करे, यानी उनका जो सौंदर्य होता है, कई बहनें बहुत सुंदर होती है, कई भाई भी बहुत सुंदर होते हैं, तो उनके रूप में मन को न करे, यानी उनके रूप में मन को आसक्त न बनाए। मतलब बस ये शरीर के ऊपर चाम से, चाम है हमारी स्किन, वो मढ़ी हुई है, इसलिए हमारा किसी की स्किन है वो गोरी है, किसी की ब्लैक है, किसी की मीडियम है, तो वो ऊपर की चाम है, अंदर तो सबके एक जैसी गंदगी भरी है, अंदर तो सबके ब्लड है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, वही अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर स्किन निकल गई तो वो कितना ही गोरा व्यक्ति उसका शरीर भी देखने की इच्छा नहीं करेगी। तो हमारा शरीर तो गंदगी का घर है, इसीलिए हमें क्या है, उसके रूप में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसो उस समय चिंतन करें कि ये शरीर तो मल मूत्र की खान है, तो हमें उनके प्रति, उनके रूप के प्रति हमें आसक्त नहीं बनना है, तो वो चिंतन कर सकते हैं साधु। और आप भी
पतिव्रता जो नारी होती है वो भी दूसरे पर पुरुष में इच्छा नहीं करती, कितना ही सुंदर हो, मन में विकार की भावना भी नहीं लाती है कि अरे ये पुरुष तो कितना सुंदर है, मेरा पति तो इसका कुछ भी नहीं है। तो जैसा भी है, पहले के जमाने में कहा जाता था जैसा भी पति, चाहे लूला है लंगड़ा है, वो पति को परमेश्वर मानती थी। आजकल तो पता नहीं क्या मानती है, थोड़ा सा बोलचाल हो जाती है, पति चेंज कर लेती है, नहीं दूसरी शादी कर लेती है। तो यहाँ तो अमेरिका में तो मतलब विदेश में आप लोग रहते हैं, आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कितने सुंदर सुंदर लोग होते हैं यहाँ पे, फॉरेनर बहुत कई लोग होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो उनके सुंदर चेहरे को देख करके कभी भी मन में विकार की भावना नहीं लानी चाहिए। जैसा भी है अपने पति में ही संतोष का अनुभव करे, लेकिन पर पुरुष को हम विकार के दृष्टि से नहीं देखेंगे, सबको हम माता पिता भाई के समान मानेंगे, वो हमें चिंतन करना है। आगे श्लोक में बता रहे हैं, बहुम सुने कन्ने बहु अच्छी पेक्षी नए दिट्ठम सुयं सब्बम भिक्षु अखाओ मरी है। बहुम सुने, भिक्षु क्या है, बहुत सुनता है, कने कंधे में कानों से बहुत सुनता है, और बहु अच्छी आंखों से बहुत पेक्षी देखता है। नए दिट्ठम स्वयं सब्बम, जो सब देखा हुआ सब सुना हुआ भिक्षु अखाओं ने कहने में समर्थ नहीं है। यानी जो भी सुनता है देखता है वो साधु को बोलना उचित नहीं होता है, सब चीज नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसी चीज होती है आपने देख ली है, लेकिन वो किसी ने पूछ लिया, अरे आपने इधर देखा, कुछ आपने देखा है, फिर भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो वो उसकी हिंसा कर सकता है। कभी कभी होता है ना, कोई होता है सपेरा होता है, वो सांप जाता है, आपने महाराज इधर से कहीं सांप देखा कि जाता हुआ, तो महाराज ने देखा है, फिर भी वो चुप रहेंगे कि मैंने देखा नहीं देखा, ऐसे बोलेंगे तो झूठ लगेगा, और देखा है ऐसा बोलेंगे तो उसको मार देंगे। इसलिए साधु के लिए कहा गया है, बहुत कुछ सुना हुआ बहुत कुछ देखा हुआ, वो सब कुछ देखा हुआ सुना हुआ साधु को बोलना उचित नहीं होता है, कहना अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये मनाही की गई है, साधु को सब कुछ बोलना देखा हुआ सुना हुआ उचित नहीं होता है। वैसे गृहस्थ भी एक दूसरे की बात किसी को न बताए, अरे इनके घर गई तो उनका तो घर ऐसा था, अमुक का घर ऐसा था, अमुक के घर ऐसा था, अमुक का लड़का ऐसा, अमुक की लड़की ऐसी, एक दूसरे को आपको पता है तो भी किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, उनसे हम बच सकते हैं। स्वयं व शैवादित्यम नए लमित जो वघाइम नए केणे उवायम ये जोगम समाये। मुनि स्वयं व, स्वयं ने सुनी हुई, और जैव मैंने यदि दिट्ठ मैंने देखी हुई घटना को न लपेट घायम मैंने औपघातिक वचन न कहे। औपघातिक का मतलब सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे, हर्ट हो, वैसा शब्द न कहे। नए केण वाण, किसी योग से किसी उपाय से यही योगम समाये, गृहस्थोचित कर्म का आचरण न करे। इसमें बताया कि मुनि सुनी हुई या देखी हुई घटना के बारे में औपघातिक वचन न कहे। औपघातिक का मतलब है दूसरे को कष्ट हो ऐसा न बोले, और किसी उपाय से गृहस्थ कर्म का समाचरण न करे। गृहस्थ का काम क्या होता है, अमुक वस्तु देना है, अमुक भेजना है, अमुक काम खाना बनाना है, तो साधु को ऐसे काम में भाग नहीं लेना, उनमें इन्वॉल्व नहीं होना साधु को। वो गृहस्थ कुछ भी करे वो स्वतंत्र है, क्योंकि उनके तो कोई व्रत लिए हुए नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन साधु तो 5 महारधारी होते हैं, उनको घर की बातें करना उनको कल्पता नहीं है, क्या लिया क्या दिया आपको कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट करना भी उचित नहीं होता है साधु को। तो साधु तो साधना करे वही अच्छा लगता है। अगर साधु भी घर की बातें करने लग जाए, अरे आपकी बेटी कितनी बड़ी होगी, आप कब शादी करेंगे, अमुक लड़का बहुत अच्छा है आप कर सकते हैं, तो वो साधु को ऐसा बोलना कल्पता नहीं होता है। इसलिए साधु के लिए कहा गया, सुनी हुई देखी हुई घटना के बारे में साधु औपघातिक वचन न कहे, और किसी उपाय से गृहस्थोचित कर्म का आचरण न करे। तो 21 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की चर्चा हम आगे करेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।